हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आज सिमिलैरिटी का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कैसे करते हैं। ये एक्सरसाइज करने से पहले आप रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स ये कॉन्सेप्ट जरूर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट के अंदर देयर आर फोर प्रॉपर्टीज a1 अपॉन a2, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स के देयर आर फोर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, सेकेंड बेस अपॉन बेस, थर्ड हाइट अपॉन हाइट एंड फोर्थ इज एरियाज आर इक्वल। तो ये मैंने काफी शॉर्ट में बताया, आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, फिर आप एक्सरसाइज 1.1 का कोई भी क्वेश्चन बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक ट्राइंगल है जिसका बेस है 9, हाइट है 5, ठीक है, एंड देयर इज वन मोर ट्राइंगल जिसका बेस है 10 एंड हाइट है 6। तो यहां पर दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, दोनों ट्राइंगल का बेस एंड हाइट दिया है। क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। तो चलिए आइए कॉन्सेप्ट यूज करके बढ़िया तरीके से इसका आंसर निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन चीज है उसके बारे में यहां पर अच्छे तरीके से लिखता है कि हियर लेट, जैसे पहला ट्राइंगल है बेस b1 बोला, हाइट h1 बोला, दूसरा ट्राइंगल है उसके बेस को b2 बोला, हाइट को h2 बोला, ठीक है। तो पहले ट्राइंगल का बेस दिया है 9, हाइट दिया है 5, दूसरे ट्राइंगल का बेस दिया है 10 एंड हाइट दिया है 6, एंड इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो पूछा गया है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो सारी चीजें क्या गिवन है, क्या टू फाइंड है, ये हमने अच्छे से मेंशन किया। अब हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए यहां लिखना पड़ेगा वी नो दैट। यहां पर हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है एज आई सेड अर्लियर कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या होता है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। ये कॉन्सेप्ट तब यूज करना है जब दोनों ट्राइंगल के बेसेस डिफरेंट है, हाइट भी डिफरेंट है। यहां पर हम देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल के बेस का लेंथ अलग अलग है, एक ट्राइंगल 9 है, एक ट्राइंगल का बेस 10 है, एंड दोनों ट्राइंगल का हाइट भी अलग अलग है, एक ट्राइंगल का हाइट 5 है, एक का 6 है। तो इस केस में हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है और आगे रीजन हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। चलो देरी है वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने की, तो फटाफट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहां पर हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, b1 का वैल्यू दिया है 9, हाइट दिया है 5, सेकेंड ट्राइंगल का बेस दिया है 10, हाइट दिया है 6। अब यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या है, फिर आंसर आ ही जाएगा। इन दोनों नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एंड इन दोनों नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ऑलराइट, ठीक है। तो 5 2 जा 10 एंड 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब हम देखते हैं कि फाइनल आंसर जो है a1 अपॉन a2 का वो क्या आता है। तो a1 अपॉन a2 है 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। तो a1 अपॉन a2 का आंसर कितना आया, 3 अपॉन 4। यानी हम यहां लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना है, 3:4, ठीक है। तो आप फाइनल आंसर आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल इज 3:4। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि वैल्यू चेंज हो, और वैल्यू चेंज होने के बाद आप इस क्वेश्चन को सेम तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, आप भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे। यस, फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज होगी ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट जो है उसका। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। अच्छा, फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 ट्राइंगल्स नजर आ रहे होंगे, एंड इन दोनों ट्राइंगल्स का एक एक साइड दिया है, यानी एक साइड एडी दिया है 8, ये जो नीचे ट्राइंगल है, एंड जो ऊपर ट्राइंगल है एबीसी उसका साइड बीसी दिया है 4, ठीक है। तो यहाँ पर चाहिए तो मैं मेंशन करता हूं कि ये जो साइड का लेंथ है 8 दिया है, एंड ये जो साइड का लेंथ है 4 दिया है। अब इन दोनों ट्राइंगल का अगर हम ध्यान से देखें, बेस क्या है, हाइट क्या है, तो यहाँ पर बेस हम देख सकते हैं CB है, AB है, एंड हाइट CB है। नीचे वाला जो ट्राइंगल है उसका भी बेस AB पकड़ सकते हैं एंड हाइट DA यानी AD पकड़ सकते हैं। यानी दोनों ट्राइंगल्स का बेस जो है
वो कॉमन है, ठीक है, कॉमन बेस वाले दो ट्राइंगल्स हैं। एंड जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि जब बेस दो ट्राइंगल्स का कॉमन होता है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हाइट अपॉन हाइट होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें सिंपल कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 एज ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस, ये कॉन्सेप्ट। तो अब सीखते हैं लिखना कैसे है। तो सबसे पहले वर्ड यूज किया सॉल्यूशन। हियर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB, ठीक है, ABC यानी ऊपर वाला ट्राइंगल एंड ADB यानी नीचे वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल का जो यहां पर हम लिख सकते हैं बेस AB इज कॉमन, पहले ही लिख दिया कि बेस AB इज कॉमन, ताकि हम कॉमन बेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर सके। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने AB का जो लेंथ है वो दिया है 4 एंड AD का जो लेंथ है वो दिया है 8, ठीक है। अब हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, गौर करिए। वी नो दैट एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ADB, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल ऐसे हैं जिनमें बेस कॉमन है, और हमें पता है कि जब भी दो ट्राइंगल का बेस कॉमन होता है तो उसका जो आंसर है वो हाइट अपॉन हाइट होता है। तो करना क्या है, यहां पर आगे इस ट्राइंगल का हाइट लिखना है। इस ट्राइंगल का हाइट है BC अपॉन इस ट्राइंगल का हाइट लिखना है, इस ट्राइंगल का हाइट होता है AD, ठीक है, BC अपॉन AD। इधर अगर कोई पूछे कि क्या रीजन है तो वी कैन राइट ट्राइंगल्स having common base, okay, triangles having common base। all right, अब देरी है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की, एंड वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू BC का लेंथ 4, AD का लेंथ 8, एंड अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 1 अपॉन 2 यानी 1:2। तो वी कैन राइट फाइनल आंसर ओवर हियर। फाइनल आंसर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, एंड इसको डाल देंगे बॉक्स, एंड फिर हमें इसका मिलेगा 2 मार्क्स। अगेन इस टाइप का भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया है 2 मार्क के लिए, एंड वैल्यूज बदल सकते हैं। इसमें 4 एंड 8 दिया है तो कभी 3 एंड 6 दिया जाएगा, कभी 3 एंड 9 दिया जाएगा। तो वैल्यूज बदल के, या फिगर का जो नाम है यहाँ पर ABCD 4 लेटर यूज किए, कभी PQRS ऐसा लेटर्स यूज कर सकते हैं, बट जो क्वेश्चन का जो टाइप है, जो पूछने का तरीका है, जो नेचर है, सेम ही होगा। आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए और आप फिर 2 में से 2 मार्क मार सकते हैं। चलो अब हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का अप्रोच क्या है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, सिमिलैरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी है यहाँ पर। कुछ लेंथ दिया है और अल्टीमेटली पूछा है फाइंड QT। यू कैन सी हियर QT। तो अगर हम QT यहाँ पर देखे कहा है तो मैं QT को X बोलता हूं, और थोड़ी देर के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पर हमने QT यानी X को फाइंड आउट करना है, ठीक है, X इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब अदर देन दिस QT क्या क्या चीजों का लेंथ दिया है, जैसे हम देख सकते हैं RQ का लेंथ दिया है 6, ठीक है, देन PS का लेंथ दिया है 6, देन PR का लेंथ दिया है 12, एंड QT का लेंथ पूछा है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग स्टाइल से देखना चाहूंगा, अलग स्टाइल से करना चाहूंगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मैं देखता हूं कि यहां पर एक ट्राइंगल है जिसका बेस एंड हाइट दिया है। मैं देखता हूं कि ये जो 6 दिया है QR, ये किसी ट्राइंगल का बेस है, एंड इसके करस्पॉन्डेंस में PS उस ट्राइंगल का हाइट। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसका बेस QR है एंड हाइट PS है? तो यस, ट्राइंगल PQR का बेस है QR एंड हाइट है PS। नाउ वी कैन सी कि जो 12 है, 12 ये भी PR किसी ट्राइंगल का बेस हो सकता है, एंड जो करस्पॉन्डिंग हाइट होगा वो QT हो सकता है ना, जो पूछा है।
तो यहाँ पर बेस दिया है, हाइट दिया है, बेस दिया है, हाइट पूछा है। तो इसका अप्रोच में इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा और एक एक पार्ट अच्छे से समझिएगा, बहुत आसान सॉल्यूशन है, मजा आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक सिंपल फॉर्मूला है, जो वो फॉर्मूला हमें यूज करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको बस एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो पता ही है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं इस कॉन्सेप्ट की मदद से इस क्वेश्चन को करना चाहता हूं, तो ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट को हम लोग ट्राइंगल PQR में यूज करते हैं, ठीक है, ट्राइंगल PQR में यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान रखिए यहां पर मैं कौन सा बेस ले रहा हूं, कौन सा हाइट ले रहा हूं। ट्राइंगल PQR में, जैसे PQR यहां पर आपको नजर आ रहा है, इसमें बेस ले रहा हूं QR एंड हाइट ले रहा हूं PS। बेस जब QR है तो QR को परपेंडिकुलर PS है, तो QR PS बेस एंड हाइट हो गए। तो हाफ इंटू QR इंटू PS, ठीक है। तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू QR है 6, PS है 6। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, जैसे 6 को हमने 2 से अगर डिवाइड कर लिया तो 3 आएगा, तो 3 इंटू 6। तो यहां पर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR मिला 18, और यहां हम लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है तो एरिया का जो यूनिट होता है इट इज स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR मिला 18 स्क्वायर यूनिट्स। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं वापस इसी ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, इसी मतलब PQR ट्राइंगल का ही एरिया निकालूंगा, लेकिन इस टाइम पे बेस एंड हाइट अलग होंगे। मतलब अभी बेस मैंने QR एंड PS लिया था, अब मैं बेस QR एंड PS नहीं लूंगा, अब मैं बेस लूंगा PR एंड हाइट लूंगा QT। QT क्या है? परपेंडिकुलर टू द बेस। तो PR इज द बेस, QT इज द हाइट। तो ध्यान देना। नाउ वापस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, इसको हम चाहे तो इधर इक्वेशन नंबर 1 ऐसा कह सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस लिया PR इंटू हाइट लिया QT। अब ध्यान से देखिए, यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है एंड ऑलरेडी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR फाइंड आउट किया है, कितना? 18। तो मैं 18 वैल्यू यहां से यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की जगह पर मैंने कितना लिखा? 18। हाफ इंटू PR का लेंथ क्वेश्चन में 12 दिया है एंड QT का लेंथ पूछा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें QT का लेंथ जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट मी राइट हियर फ्रॉम 1, क्योंकि ये जो हमने 18 वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट किया वो 1 से सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट किया। चलो, सो 18 इज इक्वल टू, अगर 12 से हम 12 को 2 से डिवाइड करें तो 6 आएगा इंटू QT, एंड अगर हम QT इज इक्वल टू लिखना चाहे तो वो हो जाएगा 18/6, क्योंकि 6 QT के मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पर 6 नीचे आ जाएगा, 18 के नीचे आ जाएगा, यानी 18 को डिवाइड करेगा, तो QT इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 18/6। तो वही चीज लिखा है। तो यहाँ पर QT का जो लेंथ है 18/6 कितना होता है? 3। तो हमें कितना मिला? 3 यूनिट्स। तो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, वेरी सिंपल अप्रोच, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला यूज किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम समझे तो पूरा जो सोल्यूशन है वो इस पे डिपेंड था, तो इसकी मदद से हमने पूरा सोल्यूशन बड़े अच्छे तरीके से लिखा। आप ऐसा भी लिखेंगे तो जरूर आपको ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क के लिए आएगा, आपको 2 या 3 में से पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए फिगर को सबसे पहले अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि फिगर में यहाँ पर 2 लाइंस पैरेलल दिया है। कौन सा 2 लाइन? लाइन AD एंड लाइन BC, ये दोनों लाइंस क्या दिया है? पैरेलल दिया है। अब साथ ही साथ यहाँ पर और एक चीज दिया है, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी AP यहाँ पर है, जो भी परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है, एंड जिसको परपेंडिकुलर होता है वो बेस होता है, ठीक है। तो लेट मी हाईलाइट कि कौन यहाँ पर परपेंडिकुलर है। यस, तो AP इज परपेंडिकुलर टू BC
ऐसे क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। सो अब करना क्या है कि यहाँ पर दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। अब हमें पता है कि जब भी दो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो निकालना है तो सबसे पहले उन ट्राइंगल्स का बेस एंड हाइट को रिकॉग्नाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम दोनों ट्राइंगल पे पहले फोकस करते हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं इन ट्राइंगल एबीसी एंड इस ट्राइंगल एबीसी में बेस यानी B1 एंड हाइट यानी H1 पहचानने का कोशिश करते हैं कि B1 बेस कौन है, हाइट H1 कौन है। यहाँ पे मैं रेड कलर से उस ट्राइंगल को हाईलाइट करता हूं। वी कैन सी हियर दिस इज ट्राइंगल एबीसी। वी कैन सी हियर इन दिस ट्राइंगल एबीसी BC इज बेस एंड AP इज हाइट। तो लेट मी राइट हियर कि इस ट्राइंगल में BC जो है वो बेस है एंड AP जो है वो हाइट है। तो हमने पहले ट्राइंगल का क्या किया, बेस एंड हाइट को रिकॉग्नाइज किया। अब सेकेंड ट्राइंगल यहाँ पर BCD की बात हो रही है, तो लेट मी टेक इन ट्राइंगल BCD। अब इस ट्राइंगल में पहचान लेते हैं कि बेस कौन है एंड हाइट कौन है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को थोड़ा मैं और अलग मार्कर से हाईलाइट करता हूं। लेट्स टेक दिस वन एंड BCD कहाँ है, हियर यू कैन सी दिस इज द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हमें पता करना है कि बेस कौन है, हाइट कौन है। तो BCD ट्राइंगल में बेस है BC एंड अगेन हाइट सेम ही होगा AP, बिकॉज ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो इसका जो हाइट है वो AP होगा। तो लेट मी राइट हियर कि ये जो सेकेंड ट्राइंगल है उसका भी बेस BC है एंड हाइट AP है। चलो अब हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल टू, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब अपने पास दोनों ट्राइंगल्स का क्या है, बेस एंड हाइट है। तो दोनों ट्राइंगल्स का बेस एंड हाइट अगर है तो यहां पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। बेस है BC, हाइट है AP एंड हियर आल्सो बेस है BC एंड हाइट है AP। तो यहां पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि क्या होगा, ऊपर नीचे की जो चीजें हैं वो एक दूसरे को क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। BC BC को कट होगा, AP AP को कट होगा और जो आंसर है वो आंसर हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 1। यस एग्जैक्टली करेक्ट, आपने सही सोचा कि आंसर जो होगा 1 होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD 1 आया। पर हम फाइनल आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि फाइनल आंसर में हमें रेशियो के फॉर्म में पूछा है, तो हम यहाँ रेशियो के फॉर्म में ही आंसर लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो रेशियो है एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD के साथ इट इज 1:1 है ना। रेशियो अगर 1 है मतलब 1:1, तो दिस will be the final answer. Area of triangle ABC as to area of triangle BCD is 1:1। तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आएगा, इसको आप प्रैक्टिस करिए। ऑल राइट, फाइनली देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसके पहले के चारों क्वेश्चंस आपने बड़े ध्यान से देखे होंगे। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान रहने वाला है। इसमें चारों प्रॉपर्टी जो है वो यूज होती है, जो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसकी। ओके, तो आपको क्या है कि हर क्वेश्चन में, यहाँ पे वैसे सब क्वेश्चन 4 है, यहाँ पर भी 2 ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो पूछा है, यहाँ पर भी पूछा है, यहाँ पर भी पूछा है, यहाँ पर भी पूछा है। आपको बड़े ध्यान से बस इन ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करना है एंड इन ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करने के बाद इनका बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखना है। न्यूमरेटर में इस ट्राइंगल के बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में इस ट्राइंगल के बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट। ये चीज आपको हर जगह पे करना है। अगर आपको सेम बेस ऊपर नीचे मिला या सेम हाइट ऊपर नीचे मिला तो उसको बस कैंसिल करके फाइनल आंसर लिखेंगे। अगर कैंसिल नहीं हुआ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कुछ भी, तो वही फाइनल आंसर होगा जो भी हमने लिखा। चलो स्टार्ट करते हैं यहां से। ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल के बेस एंड हाइट को बड़े आराम से, ध्यान से, अच्छे से लिखेंगे, ठीक है।
तो लेट मी हाईलाइट द ट्रायंगल्स फर्स्ट। यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है पी क्यू बी, देखिए पी क्यू बी कहाँ है, यहाँ है, तो दिस इज ट्रायंगल पी क्यू बी। ओके, ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का बेस क्या है, इस ट्रायंगल का बेस है बी क्यू एंड हाइट है पी क्यू। ठीक है, इस ट्रायंगल का बेस है बी क्यू, हाइट है पी क्यू। तो लेट मी राइट बी क्यू बेस इंटू हाइट पी क्यू। तो आपको हर बार यही करना है, ट्राइंगल के सामने, एरिया ऑफ ट्राइंगल के सामने उसका बेस इंटू हाइट लिखते जाना है और फिर देखना है फाइनल आंसर क्या आता है। अब क्या करते हैं, नीचे जो ट्राइंगल है, नीचे ट्राइंगल है पीबीसी। देखो पीबीसी का है, ये पी है, ये बी रहा, ये सी रहा। देखो ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। इस ट्राइंगल में बेस कौन है, बीसी, बेस कौन है, बीसी, एंड हाइट कौन है, पी क्यू। बेस है बीसी एंड हाइट है पी क्यू। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे BC अपॉन PQ। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो PQ सेम आया, PQ हाइट सेम आया, तो PQ कैंसिल हो जाएगा एंड आवर फाइनल आंसर इज BQ अपॉन BC। दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि हाइट कैंसिल हुआ तो आंसर बचा बेस अपॉन बेस। ठीक है, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, बेस अपॉन बेस। ऐसे हर क्वेश्चन करते जाना है। अब यहां पर आते हैं, ट्राइंगल देखते हैं पीबीसी। अभी अभी हमने देखा पीबीसी ट्राइंगल, कि पीबीसी ट्राइंगल का बेस जो है यहां पर लिखा था बीसी एंड हाइट जो है पीक्यू। तो लेट मी राइट बेस इज बीसी एंड हाइट इज पीक्यू। नीचे कौन सा ट्राइंगल है, नीचे ट्राइंगल है एबीसी। तो एबीसी ट्राइंगल को थोड़ा मैं अलग इससे जरा हाईलाइट करता हूं। एबीसी, यू कैन सी एबीसी इज हियर, एबीसी। ओके, let me delete this first. All right, okay, so ABC, देखो ABC कहाँ है, यहाँ है, this is ABC, है ना। तो इस ABC में बेस है BC, बेस है BC एंड हाइट है AD, हाइट है AD। तो यहां पर लिखते हैं बेस BC, हाइट AD, BC इंटू AD। अब देखिए यहां पर क्या चीज है जो कैंसिल होगा, यस बिल्कुल बराबर, यहां पर BC जो है वो कैंसिल होगा, सेम बेस, एंड फाइनल आंसर में बचेगा PQ अपॉन AD, PQ अपॉन AD, हाइट अपॉन हाइट। ठीक है, सो LHS हमेशा अच्छे से लिखना है हमें, LHS, इसको थोड़ा मर्ज कर देते हैं, यस। तो ऑलराइट, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया बहुत ही इजी तरीके से। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के ट्रायंगल क्या है, एबीसी। एबीसी ट्रायंगल अभी लिखा था बीसी इंटू एडी। तो लेट मी राइट हियर बीसी इंटू एडी, एबीसी बीसी इंटू एडी। नीचे कौन सा ट्रायंगल है, एडीसी। चलो एडीसी ट्रायंगल को थोड़ा अलग इससे हाईलाइट करता है। कहाँ है एडीसी ट्रायंगल, देखिए एडीसी ट्रायंगल है यहां, है ना, दिस इज एडीसी। अब इस ट्रायंगल में बेस कौन है, डीसी, एंड हाइट कौन है, एडी। बेस है डीसी, हाइट है एडी, तो डीसी इंटू एडी। कुछ है जो ऊपर नीचे सेम मिल रहा है, तो यस ऊपर नीचे हमें एडी जो है वो सेम मिल रहा है। तो हियर एडी एडी गेट कैंसिल्ड एंड जो फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा BC अपॉन DC, है ना। तो LHS बस हमें एज इट इज जो है कॉपी पेस्ट करना होगा, लाइक दिस, LHS कॉपी पेस्ट। ऑलराइट, ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी एक बॉक्स डाल देते, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा, बाकी इसको बॉक्स हमने डाला हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन है एडीसी। एडीसी अभी हमने देखा कि एडीसी डीसी इंटू एडी, बेस इंटू हाइट, डीसी इंटू एडी। एंड एक है पीक्यूसी, थोड़ी देर पहले शायद हमने पीक्यूसी ट्राइंगल देखते हैं यहाँ पर, हाँ दिस इज पीक्यूसी। पीक्यूसी ट्राइंगल में बेस इज क्यूसी एंड हाइट इज पीक्यू।
बेस इज क्यू सी, हाइट इज पी क्यू, तो क्यू सी इंटू पी क्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी कैंसिल करने लायक नहीं है, ऊपर की दोनों चीजें नीचे की दोनों चीजें एकदम अलग अलग है, तो यही फाइनल आंसर होगा इसका। तो ये ऐसे 4 क्वेश्चंस है जो हमें करने हैं। एक एक मार्क के लिए एक क्वेश्चन आया तो भी 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो सिमिलैरिटी 1.1 में इतने ही 5 क्वेश्चन है टोटल। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, देखिए आप भी इसको अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।